बहुत सारे साधक ऐसे हैं अथवा साधिका अथवा गृहस्थ में रहने वाले लोग या सामान्य लोग जो कि कहते हैं कि हम बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उसके बावजूद हमें जो है तंत्र मंत्र से हम परेशान हैं अथवा प्रेत बाधा से हम परेशान हैं, तो हम क्या करें। और इसका कोई लाभ नहीं होता है। जैसे वो बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर समस्याएं होती हैं, कर दी जाती है। कुछ लोग मंगलवार को बजरंग बाण करते हैं और हनुमान चालीसा, कुछ लोग प्रतिदिन ही करते हैं, 1 पाठ 2 पाठ। और इस प्रकार से बजरंग बली की उपासना, बजरंग बली की साधना करने के बाद भी उनको जो है कोई लाभ नहीं होता है। अगर कोई समस्या है ख़त्म नहीं होती है और साथ ही साथ उनके ऊपर तंत्र मंत्र से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में जो साधक हैं अथवा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको फीवर है और डॉक्टर ने आपको बोला बुखार है, और डॉक्टर ने, और वो भी बुखार आपको मान लीजिए टाइफाइड है, मलेरिया वगैरह है, डॉक्टर ने कहा कि पैरासीटामोल अथवा जो भी बुखार की दवा है उसको बताया कि उसने 325 mg का 325 मिलीग्राम के मात्रा का जो है आपको बुखार की दवा इसके साथ में प्रयोग करना है, और वो मात्रा आप नहीं लिया, आपने 100 mg का ले लिया, 50 mg का ले लिया और फिर आप खाने लगे, तो क्या आपका फीवर जाएगा? नहीं जाएगा, फीवर आपका लगा रहेगा। हाँ, दवा का असर या दवा का प्रभाव रहेगा जब तक, तब तक आपको कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन जैसे ही दवा का असर ख़त्म होगा फिर से आपको समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से चाहे वो किसी भी स्तोत्र, चालीसा, बाण इत्यादि का किसी भी का स्तोत्र आदि का पाठ कर रहे हैं, तो उसका एक नियम होता है। सामान्यतः आप कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी समस्या, किसी विशेष मनोकामना के पूर्ति के लिए अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है सावधानियां, बहुत सारे नियम जो होते हैं वो उसमें अनिवार्य हो जाते हैं जिन नियमों का आपको पालन करना पड़ता है। ये नहीं करते हैं तो फिर आपको समस्याओं का समाधान आपके नहीं होता। साथ ही साथ आप यदि उन नियमों का पालन नहीं करते हैं और साथ ही साथ जो तब ऐसी परिस्थिति में अगर आप चालीसा अथवा बजरंग बाण या किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसकी एक निश्चित जो है कि संख्या फिर हो जाती है। उसका भी शास्त्रगत विधान बनाया गया है कि जैसे किसी भी स्तोत्र को सिद्ध करना है तो कितना पाठ करेंगे, किसी स्तोत्र से मनोकामना पूर्ण करना है तो कितना पाठ करेंगे, कितने दिन तक करेंगे, किन किन नियमों का उसमें पालन करना है और सावधानियों का पालन करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर उसमें शामिल हो जाती हैं। उसी प्रकार से बजरंग बाण के द्वारा यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्या है, घर में किसी प्रकार की समस्या, घर में किसी भी प्रकार सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की समस्या है या पूरे परिवार पे ही किसी प्रकार की समस्या है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बजरंग बाण का अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो निश्चय ही इसमें कोई संशय नहीं है कि वो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बजरंग बाण का एक निश्चित संख्या में पाठ प्रतिदिन आपको करना होगा, और जैसी समस्या होगी उसके हिसाब से आपको पाठ करना होगा। हर समस्या के लिए पाठ की अवधि और पाठ संख्या अलग अलग होती है। अगर आप इन विषयों को नहीं समझते हैं, इन विषयों को नहीं जानते हैं, तो आप किसी भी समस्या के लिए अनुष्ठान करिए बजरंग बाण का, वो अनुष्ठान में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप किसी योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लें और तत्पश्चात आप जो है उस अनुष्ठान को करें। जैसे कि आपको
निश्चित अवधि में, मान लीजिए 21 दिन का अथवा 41 दिन का, समस्या के अनुसार आपको अवधि चुनना होता है। फिर आपको बजरंग बाण करते समय आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना होता है। इंद्रियों का भी ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होता है। साथ ही साथ आपके भोजन जो है वो परम सात्विक भोजन आपका होना चाहिए, परम सात्विक भोजन होना चाहिए आपका। और जो उसके नियम हैं कि हाँ, अगर आप प्रतिदिन 6 बजे बैठ जाते हैं पाठ करने के लिए, तो प्रतिदिन आपको 6 बजे ही पाठ करना है। आपको आपने 54 पाठ आपके समस्या अनुसार करना है, 100 पाठ करना है, 108 पाठ करना है, 111 पाठ करना है। वो आपके समस्या के अनुसार पाठ की संख्या आपके गुरु आचार्य मार्गदर्शक आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से समस्याओं का अगर विधि पूर्वक समाधान करते हैं तो कोई ऐसी समस्या पृथ्वी पर नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है, जिसका समाधान आप बजरंग बाण के द्वारा नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।